आई एम सॉरी, रऊफ साहब गो हेड, तो मैं उठ जाऊंगा। रऊफ साहब गो हेड, गो हेड, गो हेड, रऊफ साहब गो हेड। एक इंडाइटमेंट जो है वो बयान की है अपने जहर आलूद जुबान में, तो आप सुनने का हौसला रखें ना। पहले कम थानेदारी है आईएमएफ की पाकिस्तान के ऊपर कि आपने मजीद का मुतालबा कर दिया। जी रऊफ साहब ये फरमा रहे हैं कि पहले कम हमारे ऊपर शराइत है आईएमएफ की, आप और शराइत उनको कह रहे हैं हमारे ऊपर डालें, और ये काइंड ऑफ आप इक्विवेलेंस टू मुदाखलत नहीं होगी, आप आईएमएफ से इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं। तो ऐसा तासुर ये है कि आप आईएमएफ को कह रहे हैं मुदाखलत करें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। देखिए ये खत के मंदरजात को ना समझने की बेसिस के ऊपर आप कंक्लूड कर रहे हैं। लीजिए, एक बात यह है कि इन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया है सैबोटाज का। हम इस मुल्क की फलाह में इंटरेस्टेड है। पीटीआई एक पार्टी है जो कि कमिटेड है टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ये जिस तरीके से डाका डाला गया है, क्या ये लोगों को नजर नहीं आता? आप हमें कह रहे हैं कि हम सैबोटाज कर रहे हैं, ना हम आईएमएफ को ये कह रहे हैं कि वो इंटरवीन करें। आप अगर उनका जो पढ़ लें गाइडलाइंस जो हैं, ये हमने उससे 2 कोट दिए हैं वहां, उनकी गाइडलाइंस में ये मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दूसरी गाइडलाइन जो हमने कोट किया, पैराग्राफ नंबर 19, इट सेज अमला यह भी निशानदेही कर सकता है कि बदअनवानी की वसी अफवाहों के माहौल में जहां अफवाहों पर हकीकत एतबार भी की जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आजादाना ऑडिट का अमल जरूरी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज IMF। जब वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फॉर लेंडिंग मनी टू एनी कंट्री, तो ये चीजें जो होती हैं इनको सब्सक्राइब करना पड़ता है। हमने IMF के अपने मैंडेट को कोट किया है और कहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन ये अप्रोप्रिएट है कि हाँ आप यहाँ एक ऑडिट की बात करें और करवाएं, ये इंटरवेंशन नहीं है। सर बात सुनिए, हमारी मदद के साथ हमारे यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, हमारे यहाँ दीगर अदालत पार्लियामेंट मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद है, आपकी जुडिशरी मौजूद है, आपको उन पर एतमाद नहीं है, आपको IMF पर ज्यादा एतमाद हो गया। हाँ अच्छा, हम जा रहे हैं उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं, हम हर तरफ जाएंगे, हम डॉक्टर साहब मेरे दूसरे कोलीग जो है, हम इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए प्लीज। हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, हम ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम ये किसी के ऊपर अब ये नहीं कह रहे कि जी उनके एतबार नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो 2 साल से हो रहा है, क्या वो लोगों को नजर नहीं आता? हैदर नकवी साहब हैं, कराची से हमारे साथ शामिल हैं। वो नकवी साहब, ये जो सारा मामला है इसके ऊपर कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो सवाल भी आप कर सकते हैं। जी, मेरे 4 नुक्ते हैं जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, और रऊफ साहब अगर उसको सुन रहे हैं तो उसका जवाब देते हैं। पहला ये कि खत किसने लिखा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा हुकूमत साजी से कोई ताल्लुक है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत बना रही है जो हुकूमत बनने पे सवालात उठा रही है? पहले तो ये पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है। इस वक्त सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्ट्रेंजर की हैसियत हासिल है, इसलिए उनके इस खत की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि आपने पहले भी खत लिखा, तब पाकिस्तान के माशी हालात आज से ज्यादा खराब थे, तो उसका IMF ने आपको क्या जवाब दे दिया? आपने पहले भी IMF को रोकने की कोशिश की, तो उसका IMF ने क्या जवाब दे दिया? तीसरा मेरा नुक्ता यह है कि ये सारी बातें इल्जामात की बुनियाद पे की जा रही हैं ना। अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तो साबित नहीं किया कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही साबित हुआ, या किसी कोर्ट ने तो नहीं कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, इंतखाबात में धांधली का या फॉर्म 45, 47 का। तो ये इल्जामात की बुनियाद पर अगर बात हो रही है तो इल्जामात तो आपकी तरफ भी बहुत सारे हैं, इल्जामात तो आप पे भी बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ के तो फैसले भी हो चुके हैं, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे रियासत पे हमले के हों। तो उसका क्या जवाब है? चौथा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चले मान लेते हैं IMF ने आपके खत को लेके बहुत संजीदा ले लिया मामला और उन्होंने हमारी इमदाद रोक दी, आगे क्या करेंगे आप? आगे मुल्क कैसे चलेगा? आप तो असेंबली में है नहीं, आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है असेंबली से। आपने तो साफ कह दिया कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट ने ही आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया, तो आप जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करा सकते, तो आप एक मुल्क के इंतखाबात पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? और अगर IMF आपकी ये बात मान लेती है कि चलें जी हम इमदाद नहीं देते, तो मुझे जरा बताएंगे आप मुल्क कैसे चलेगा? बताएंगे आप? इलेक्शन तो बहुत बाद में होंगे ना, आप जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं वो तो बहुत बाद में होंगे। आप जरा मुझे पूरे पाकिस्तानी कौम को बता दें, बात सुन लें, पैसा नहीं दिया, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम मुल्क कैसे चलाएंगे? जी राउफ साहब जी, गो अहेड। नंबर 1 बात, PTI कौन है? PTI पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है,
The only असम्बली में नहीं party है, with a असम्बली में federal नहीं है। presence. हैदर नकवी साहब सुन लें प्लीज, नकवी साहब जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। मैं नहीं बोलूंगा। रऊफ साहब I प्लीज have not interrupted. गो अहेड, गो अहेड, गो Now अहेड। you must listen to me. I am sorry. रऊफ अगर साहब आप गो बोलेंगे अहेड, तो मैं उठ जाऊंगा। रऊफ साहब गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। No, I'm sorry. This is not right. रऊफ साहब गो आपने अहेड। एक इंडाइटमेंट जो है वो बयान की है नहीं, अपने ठीक है। जहर आलूद जुबान में, तो आप सुनने का हौसला रखें ना। जब आप सुने, जी प्लीज गो अहेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है विद प्रेजेंस इन ऑल 5 असेंबलीज ऑफ द कंट्री। आप ये फरमाते हैं कि आप कौन हैं? नंबर 2, हमने कब कहा है कि हम असेंबलीज में नहीं बैठेंगे? किसने कहा है ये? मेरी बार बार स्टेटमेंट मैंने दी है कि हम असेंबलीज में बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करेंगे, और उसके साथ साथ मैंने ये बार बार कहा है कि हमारा एक लीगल राइट भी है जो हम लड़ेंगे, जो जद्दोजहद है हमारी। और तीसरा मैंने कहा है हमारा सियासी हकूक भी हैं और हम उनका इस्तेमाल करेंगे एज एंड व्हेन वी थिंक देयर इज अ नीड फॉर इट। नंबर 3 बात आपके जवाब में, हमने किसी, आप ये खत पढ़ लें कि जरा हिम्मत करें, उसको गवारा करें, उसके बाद मुझसे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान की फंडिंग ना करें। ये पहले पैराग्राफ के बाद अगर आप पढ़िए तो 6 लाइनें जो है, 4 लाइनें जो हैं वो इसको डिवोट करती हैं कि वी आर नॉट सीकिंग अ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फंडिंग ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, ये IMF के अपने जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये क्लॉज मौजूद है कि IMF उसके ऊपर किस तरीके से एक्ट कर सकती है। All we are doing is invoking that clause of the guidelines of IMF. सर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे रऊफ साहब अपने खत का, काइंडली? आपने ये तो पढ़ा है, नहीं, उसको सर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आखिरी सवाल ये है, सवाल जो बुनियादी तौर पर यह है कि रऊफ साहब जो लास्ट सवाल नकवी साहब ने किया ना वो रह गया है कि इन केस अगर आपकी बात मानते हुए IMF कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो खत है हम इसको सही मानते हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत बनी है बिल्कुल ये धांधली शुदा है, तो हम इनको पैसे नहीं देते, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाहिर है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, अब हमें बड़ी अशद जरूरत है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके साथ होगी? हमने ये नहीं डिमांड किया आपने खत में, नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारी अप्रेजल है कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे। व्हाट वी आर सीकिंग हियर इज रिमीडियल स्टेप्स, कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो रिस्टोर किया जाए।